थोड़ा सा लेट तो हो चुका है, लेकिन चलिए फिर भी रिव्यू कर लेते हैं। फिल्म इमरजेंसी का रिव्यू। इमरजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी की बायोपिक है, यानी कि इंदिरा गांधी के जीवन पर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो सब चीजें दिखाई जाएंगी जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये सिर्फ एक एजेंडा है, नफरत फैलाने का एक जरिया। लेकिन कांग्रेसी ये बात नकार नहीं सकते कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, लेकिन आपातकाल लगाने के बावजूद भी इंदिरा गांधी फिर से चुनाव कैसे जीत गई, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। तो कहानी शुरू होती है, इंदिरा गांधी जो बच्ची होती है उसे उसकी बुआ विजया लक्ष्मी पसंद नहीं करती। ये बात वो अपने दादाजी को कहती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी के दादाजी उन्हें महाभारत का ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे बड़ी हो जाती है इंदिरा गांधी और वो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनते हुए देखती है। और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चाइना असम को हड़पने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे इंदिरा गांधी अपने बलबूते पर असम पहुंचकर उसे रोक देती है। उसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी को लोग पहचानने लगते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की तबीयत बिगड़ती है, की मौत हो जाती है और फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री गए और समझौता पूरा होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की एक संदेहात्मक स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें हटा दिया गया और फिर बनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में कुछ मूवमेंट हुई और पाकिस्तान वाले ये नहीं चाहते थे कि कुछ मूवमेंट वगैरह हो, उनके खिलाफ कोई विद्रोह हो, इसलिए वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने लड़ाई छेड़, जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान बना पाकिस्तान। और इस बात के लिए बांग्लादेश वालों ने इंदिरा गांधी को काफी धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से उनका नया देश बांग्लादेश बना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को शिमला समझौते में छोड़ दिया गया और विरोधी पार्टियों ने इस बात को लेकर इंदिरा गांधी का आलोचना की कि शिमला समझौता जो है वो बहुत बड़ी हार है, कोई जीत नहीं है। और इंदिरा गांधी ने 10 साल तक राज किया और इन 10 सालों में वो दौर आया जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। कहा जाता है कि आपातकाल भारत का एक काला समय था। तो इस बात को कांग्रेस वाले झुठला नहीं सकते कि आपातकाल लगा था और आपातकाल में बहुत गलत चीजें हुई थी। लेकिन इस फिल्म के दौरान हमें आपातकाल का सारा दोष कहीं न कहीं संजय गांधी पर मढ़ाते हुए देखा है। क्या वाकई संजय गांधी की वजह से आपातकाल लगा था? क्योंकि धांधली के आरोप में इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी और इसी वजह से आपातकाल लगाया गया था। हालांकि जब बाद में इंदिरा गांधी को एहसास हुआ तो उन्होंने आपातकाल को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद दोबारा चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई, संजय गांधी भी हार गए और उस वक्त की पार्टी जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वो लोग भी ज्यादा देर तक सरकार बना कर नहीं रख सके और एक बार फिर से इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और इस कार्यकाल में खालिस्तानी मूवमेंट चरम पर था और उसी को दबाने की कोशिश में इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन भी चलाया गया खालिस्तानियों को खत्म करने की। और इसी वजह से ये सब होने के बाद उनके ही बॉडीगार्ड ने उनका खून कर दिया, यानी कि उन्हें मार डाला।